सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका स्वागत करती हूँ। और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? अब तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि कुछ समय बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जाएगा और पेपर आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अभी से ही ध्यान से पढ़ाई शुरू करें। तो हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हो वीडियो में, पहले भी मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आप किसी वजह से नहीं देख पाए हैं तो उन्हें देखें, तो आपको पूरी कहानी समझ आएगी। ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम शुरू से किसी चीज़ को समझ के चलते हैं तभी हमें बाद की चीज़ भी सही से समझ आती है। आज शुरू करते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम में। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था राजा दुष्यंत के लौट जाने के बाद शकुंतला उन्हीं के ख्यालों में खोई हुई बैठी है। उधर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और शकुंतला उनका आना नहीं जान पाती है। और दुर्वासा ऋषि, जो कि स्वभाव से ही कुपित हैं, उन्हें क्रोध आ जाता है। वो शकुंतला को शाप देकर के वापस लौट जाते हैं और शकुंतला को इसका आभास भी नहीं होता कि मेरे साथ क्या घटना घटी। उधर शकुंतला की जो सखियां हैं वो ऋषि का आना, उनका शाप दे करके जाना सुन लेती हैं। उन अनुनय विनय करके उन्हें मनाती हैं। मना करके ऋषि कहते हैं ठीक है, शाप की समाप्ति तो नहीं होगी, हाँ इतना अवश्य हो जाएगा कि पहचान का चिन्ह दिखाने पर राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान लेंगे। इसी से संतुष्ट होकर सखियां वापस आ जाती हैं। और आने के बाद जो उनके पिता हैं काश्यप, वो सोम तीर्थ से वापस आ जाते हैं और प्रातःकाल वो अपने एक शिष्य को भेजते हैं कि जाकर के देख के आओ कि यज्ञ के लिए अभी कितना समय शेष बचा हुआ है। जब शिष्य बाहर आता है निकल के अपनी कुटिया से, और वो देखता है कि एक तरफ तो सूर्य उदय होने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ सूर्य चंद्रास्तांचल की ओर जा रहे हैं। तो वो देखते हैं कि किस तरह से दोनों महान तेज इस संसार को अपनी दशाओं से नियंत्रित कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनकी नजर पड़ती है जो चंद्रमा के खिले होने पर कुमुदनी अभी बड़ी ही शोभायमान थी, अब उसकी शोभा स्मरण मात्र रह गई है। इसी चीज से वो देखते हैं कि हाँ, किस तरह की ये स्थिति है, यानी अपने प्रिय के वियोग में कमलिनी किस तरह मुरझा गई है। अब उसकी सुंदरता सिर्फ याद करने योग्य रह गई है। इसी श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह से शकुंतला भी राजा दुष्यंत के वियोग में कमलिनी की तरह मुरझा रही है। और उधर उनकी शकुंतला की जो प्रिय सखी है, जिसका नाम है अनसुईया, अनसुईया प्रातः जाग जाती है, परंतु उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। वो बहुत परेशान है कि तात काश्यप आ गए हैं, उनसे कैसे मैं शकुंतला की स्थिति का वर्णन करूं। अगर वर्णन करूंगी भी तो दोष सखी का होगा, क्योंकि उन्होंने अतिथि सत्कार नहीं किया, जिसकी वजह से ये घटना घटी, उनके जीवन में इतना बड़ा दुख आया। परंतु अनसुईया इसी चिंता में व्यथित हैं। तभी प्रियंवदा आती हैं और उन्हें शुभ समाचार देती हैं कि मैं अभी शकुंतला के पास गई थी, और उधर तात काश्यप जो है शकुंतला के पास स्थित थे, और जो शकुंतला को आशीर्वाद दे रहे थे, उसका अभिवादन कर रहे थे कि तुमने सुशिष्य को दी हुई विद्या के समान खुद को अशोचनीय कर लिया है। और वो बड़े प्रसन्न हैं और उन्हें विदा कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी से प्रियंवदा अनसुईया बहुत प्रसन्न होती हैं कि चलो फटाफट हम उसके चलने की तैयारी करते हैं। अब उसके आगे देखते हैं क्या हुआ। चलिए, तो अब देखते हैं अनसुईया प्रियंवदाम आश्लिष्य। तो अनसुईया जब प्रियंवदा बताती है अनसुईया को आके कि पिता काश्यप जो है शकुंतला को आशीर्वाद दे रहे हैं, तब अनसुईया प्रियंवदा का आश्लिष्य आलिंगन करके क्या कहती है, सखी प्रियम में किंतु अद्य शकुंतला नियत इति उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि। सखी, हे सखी, प्रियम प्रिय है, मेरे लिए ये जो सूचना है बहुत ही प्रिय है,
किंतु अध्येव, आज ही, अध्यय को विच्छेद करोगे तो अध्यय प्लस एव हो जाएगा। यहाँ आपकी ये वृद्धि संधि है, तो अध्ययेव, आज ही शकुंतला नियत, शकुंतला ले जाई जा रही है, इति, ऐसी, उत्कंठा, उत्कंठा से असाधारणम, असाधारण, परितोषम, परितोष को, संतोष को, अनुभवामी, अनुभव कर रही हूँ। क्या कहती है अनसुईया कि मेरे लिए ये सूचना जो है प्रियम में, मेरे लिए प्रिय है, किंतु अध्यय शकुंतला नियत, किंतु आज ही शकुंतला ले जाई जा रही है, इति, ऐसी, उत्कंठा, उत्कंठा समझते हैं, जैसी एक बेचैनी सी की स्थिति होती है, यानी बिछुड़ने का जो एक दर्द है, बेचैनी है सखी से, उससे वो असाधारणम, असाधारण, साधारण है आप समझते एक सामान्य बात, और जो सामान्य ना हो यानी कुछ विशेष, परितोषम, परितोष यानी संतोष को, अनुभवामी, अनुभव कर रही हूँ, यानी दोनों ही स्थिति हैं। प्रसन्नता का विषय तो ये है, संतोष का विषय ये है कि शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, उसका मिलन होगा अपने पति से, परंतु ये दुख की बात है कि वो अपनी सखी से बिछड़ भी रही हैं। तो बिछुड़ने का जो उत्कंठा है, दुख है, तो उसका मिला जुला रूप जो है अनसुईया महसूस कर रही हैं। क्या कहती है अनसुईया प्रियंवदा से, प्रियंवदा सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोद्यश्यावहा, तो प्रियंवदा क्या कहती है कि हे सखी, आवाम, आवाम हम दोनों, ये द्विवचन का है तो दोनों के लिए कहा है उन्होंने, तावद तो, उत्कंठाम, उत्कंठा को, जो उत्कंठा है, व्याकुलता है, उसे, विनोद्यश्यावहा, विनोदित कर लेंगे, सहन कर लेंगे, सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, सा तपस्विनी, सा वह कौन, शकुंतला, तपस्विनी, आप जानते हैं तप का आचरण करने वाली हैं, ये आश्रम की वासिनी है, तो तपस्विनी कहा है इसीलिए शकुंतला को कि सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, निवृत्ता भवतु, निवृत्त हो, यानी आनंद को उठाए, जिस दुख से वो गुजर रही है, दुष्यंत के विछोह से, तो उससे वो निवृत्त हो जाए और आनंद प्राप्त कर सके। उसके बाद आगे देखिए अनसुईया क्या कहती है प्रियंवदा की बात सुन के, तेन ही एतस्मिन् चूर शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गके एतस्मिन् निमित्त एतन्निमित्तम एव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका, तेन ही, तो उसके लिए ही, एतस्मिन, इस, चूर शाखा, आम की शाखा पर, अवलंबिते, अवलंबित हुई, लटकी हुई, नारिकेल, नारियल के, समुद्ग के, समुद्गक यानी पिटारी में, एतत् निमित्तम एव, इच्छेद करोगे तो एतत् और निमित्तम एव हो जाएगा, तो एतत्, इस, निमित्तम एव, निमित्त के लिए ही, यानी इसी कारण के लिए ही, कालांतर, काल के अंतर को, क्षमा, सहन करने में सक्षम, यानी काल का अंतर अर्थात जिस समय से रखी गई है उस समय से आज तक के समय को जो सहन कर पाए, यानी बीच का जो अंतराल है उसे सहन करने की जो क्षमता है, तो ये क्षमता इस नारियल की जो पिटारी है उसमें ये क्षमता है कि वो उस चीज को उस अंतराल में संभाल कर रख सके। तो निक्षिप्ता, रखी गई, मया, मेरे द्वारा, केसर मालिका, केसर की मालिका, माला, केसर के मोलश्री, केसर को मोलश्री भी बोलते हैं, तो मोलश्री की जो माला है उसे मैंने इस आम की शाखा पर, नारियल की पिटारी जो लटकी हुई है उसमें इसी कारण संभाल करके रखा था कि जिस दिन शकुंतला की विदाई होगी उस समय मैं इस माला को ले लूंगी और शकुंतला को पहना दूंगी, उसका श्रृंगार उस माला से कर दूंगी। तो नारियल की पिटारी में क्यों संभाल के रखी, क्योंकि वो इतने समय तक सुरक्षित रह सकती है उस पिटारी में, इस कारण रखी गई। तद इमाम हस्तनिहिताम कुरु, और अनसुईया प्रियंवदा से कहती हैं तद तो इमाम, इसे,
हस्त हाथ में सन्निहिताम करो, सन्निहित करो, सन्निहित करना यानी हाथ से समेटा करना अर्थात हाथ में ले लेना। तद इमाम तो इसे हस्त सन्निहिताम करो, हाथ में ले लो या हाथ में सन्निहित कर लो। यावद अहम अपि तस्य मृगरोचनाम तीर्थ मृत्तिकाम दूर्वा किसलयानिति मंगल समालंबनानि विरचयामि। तो तुम इस माला को संभालो, यावद अहम अपि तब मैं भी, तस्य ही उसके लिए, उसके यानी शकुंतला के लिए, मृग रोचनाम, मृग रोचन यानी मृग गो, रोचना रोचन को, तीर्थ मृत्तिकाम तीर्थ की मिट्टी को, दूर्वा किसलयान, दूर्वा, दूर्वा दूब की जो घास होती है उसे दूर्वा कहते हैं, तो उसके किसलयान पत्तियों को, पत्तों को, इति इस प्रकार, मंगल समालंबनानी जो मांगलिक संभालम है यानी प्रयोग में लाने वाले जो सामान हैं उनको विरचयामी विरचित कर लेती हूँ अर्थात तैयार कर लेती हूँ। एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी, जैसे मृग रोचना, मृग रोचना को गोरोचन भी कहते हैं। मृग यानी गौ, गौ भी जानवरों में ही आता है और मृग का अर्थ भी जानवर भी होता है। हिरण के लिए तो स्पेशली आप लोग पढ़ते हैं, तो ये संस्कृत में मृग का मतलब जानवर या पशु भी होता है। तो गोरोचन जो टीका लगाने हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा में तिलक लगाते हैं, तो ये गोरोचना जो होता है उस काल में ये तिलक लगाने के काम आता था। और तीर्थ मृत्तिका, तीर्थों की मिट्टी जो वो बड़ी ही शुद्ध पवित्र मानी जाती है, तो उसका भी पूजन सामग्री में प्रयोग किया जाता है। और दूर्वा किस लिए? दूब की घास आप जानते हैं, जब पूजा होती है तो हम उसे इस्तेमाल करते हैं, भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं। और जब जल छिड़का जाता है तो दूर्वा की ही जो अग्रभाग होता है, दूब घास के पत्तियों का अग्रभाग, उससे सबके ऊपर जल छिड़कते हैं। ये हिंदू परंपरा के अंतर्गत आता है। तो ये जो मंगल समालंबन है यानी मांगलिक जो वस्तुएं हैं, इनको मैं विरचयामी विरचित कर लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जब शकुंतला की विदाई होगी तो मंगल में भी कार्य किए जाएंगे, उन्हें संपन्न करने के लिए इन सब वस्तुओं की आवश्यकता होगी। अब उससे आगे देखेंगे, प्रियंवदा तथा क्रियताम, प्रियंवदा तथा वैसा ही क्रियताम करती है, जैसा कि अनसुईया ने कहा है। अनसुईया ने क्या कहा था कि तुम इस मोर्शी की माला को अपने हाथ में ले लो, तो प्रियंवदा उस माला को हाथ में ले लेती है। अनसुईया निष्क्रांता, अनसुईया निकल जाती है अर्थात चली जाती है मंच से। प्रियंवदा नाट्यन सुमना सौ ग्रहणाती, और प्रियंवदा अनसुईया के जाने के बाद नाट्य नाटक पूर्वक, अभिनय पूर्वक, क्योंकि अभिनय है ये, नाटक दर्शाया जा रहा है मंच पर, सुमना सौ उस सुमन की माला को ग्रहणाती ग्रहण करती है, ले लेती है। और नेपथ्य, नेपथ्य में यानी पर्दे के पीछे, नेपथ्य का अर्थ होता है जो मंच पर दिखाया जाता है वो सारा सामने होता है, लेकिन कुछ आवाजें जैसे पीछे से आती होती हैं, हमारे सामने दिखाई नहीं देती, उन्हें नेपथ्य के पीछे या नेपथ्य बोलते हैं। तो नेपथ्य में क्या सुनाई देता है? गौतमी आदिश्यताम सारंगरव मिश्रा शकुंतलाम नयनाय। तो गौतमी जो है वो वहीं की रहने वाली एक वयोवृद्धा तपस्विनी है, वो आवाज देती हैं, आदिश्यताम, आदेश दीजिए, शारंगरव मिश्रा, शारंगरव वहीं के एक शिष्य हैं आश्रम के, मिश्रा, मिश्र यानी युक्त, यानी जो शारंगरव सहित जितने भी शकुंतला को ले जाने वाले हैं, तो उनको आदेश दो, शकुंतलाम नयनाय, शकुंतला को ले जाने के लिए। तो गौतमी क्या कहती हैं कि शारंग आदि जितने भी शकुंतला को ले जाने वाले हैं, जो हस्तिनापुर उसको लेकर के जाएंगे, उन्हें ले जाने के लिए आदेश दीजिए। तो प्रियंवदा क्या कहती है? कर्णम दत्वा, कर्ण देकर, यानी कानों से, ध्यान से सुनते हैं ना किसी बात को, तो वो कानों से सुनने का प्रयास करती है, क्योंकि पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, नेपथ्य में आवाज है। क्या कहती है प्रियंवदा? अनसुइये, हे अनसुईया, त्वरसु, त्वरसु यानी शीघ्रता करो, जल्दी करो,
एते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः आकर्ण्यन्ते। तो एते ये खलु निश्चित रूप से हस्तिनापुरगामिनः हस्तिनापुरगामिनः जाने वाले ऋषयः ऋषि आकर्ण्यन्ते आकर्णित किए जा रहे हैं, पुकारे जा रहे हैं। अर्थात जो हस्तिनापुर जाएंगे शकुंतला के साथ उन ऋषियों को पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। तो समालंबन हस्ता प्रविश्य, समालंबन यानी जो मांगलिक वस्तुएं हैं उनको हस्ता हाथ में लिए हुए प्रविश्य प्रवेश करके यानी पर्दे पर आ जाती है अनसुईया। क्या कहती है? सखी एही, हे सखी एही आओ गच्छावः, चलते हैं। क्योंकि अभी तो वो सारी वस्तुएं इकट्ठा कर रही थी, जो जो चीजें चाहिए थी शकुंतला के श्रृंगार के लिए या पूजन सामग्री के लिए उनको इकट्ठा करती हैं। लेकिन जब वो सुनती हैं कि ऋषियों को पुकारा जाने लगा है विदा करने के लिए, तब वो वहां से चलने के लिए बोलती हैं। तो अनसुईया कहती है हे सखी आओ गच्छावः, हम दोनों चलते हैं। देखिए द्विवचन का है तो दोनों के लिए कहा गया गच्छावः। इति परिक्रामतः, इति इस प्रकार, परिक्रामतः परिक्रमा करके वो मंच से हट जाती हैं, निकल जाती हैं। तो प्रियंवदा कहती है विलोक्य, देख करके यानी सामने देखती है। एषा सूर्योदय एव शिखा मंजिता प्रतिष्ठित निवार हस्ताभिः स्वस्ति वचनिकाभिस्ताप्सिभिरभिनन्द्यमाना शकुंतला तिष्ठति। एषा यह सूर्योदय एव सूर्य उदय से ही शिखा मंजिता, शिखा यानी सिर से चोटी से, मज्जिता नहाई हुई, प्रतिष्ठित बैठी हुई, निवार हस्ताभिः, निवार निवार का एक जैसे चावल होते हैं ना, अन्न टाइप का अनाज होता है, तो निवार के उन दानों को हस्ताभिः हाथ में लिए हुए, स्वस्ति वचनिकाभिः स्वस्तिक वचनाओं के द्वारा, तापसिर्भिः तपस्वियों के द्वारा, अभिनन्द्यमाना अभिनंदित की जाती हुई, शकुंतला तिष्ठति शकुंतला बैठी है। ये शाब्दिक अर्थ है। अब एक बार इसे मेरे शब्दों में समझ लो। तो प्रियंवदा और अनसुईया जब वो पर्दे पर आ जाती हैं परिक्रमा करके, तो सामने क्या देखती हैं? विलोक्य, देख करके यानी देख, सामने दिखाई देता है कि सुबह सूर्य उदय होने पर ही शकुंतला जो है शिखा मज्जिता, शिखा से नहाई हुई यानी सिर से चोटी तक, यानी उसने बालों सहित स्नान किया है, और प्रतिष्ठित जो स्थित है, बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है? निवार हस्ताभिः, निवार के जो वो दाने हैं, निवार के अन्न के दानों को हस्ताभिः हाथ में लिए हुए, और स्वस्ति वचनिका भी, स्वस्तिक वचनों के द्वारा, तापसिर्भिः तपस्वियों के द्वारा, अभिनन्द्यमाना अभिनंदित की हुई जाती हुई, शकुंतला तिष्ठति शकुंतला बैठी है। यानी जैसे ही सूर्य उदय हुआ, शकुंतला ने स्नान किया। जैसे ही तात काश्यप का उन्हें संदेश मिल गया, तो सिर सहित नहाई, और फिर वो बैठी हुई हैं, हाथ में निवार के अन्न लिए हुए हैं, और जो तपस्विनियां हैं वहां आश्रम की, वो स्वस्ति वचन कर रही हैं। जैसे स्वस्ति वचन यानी मंत्र वगैरह का उच्चारण कर रही हैं, इस तरह से उच्चारित करते हुए मंत्रों को वो शकुंतला का अभिनंदन कर रही हैं। ये देखा प्रियंवदा ने मंच पर शकुंतला को बैठे हुए इस रूप में। तो फिर क्या कहती है? उपसर्पावह एनाम, एनाम इसके, उपसर्पावह समीप चलते हैं। उपसर्पावह द्विवचन का है तो दोनों के लिए, ये उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो एनाम उपसर्पावह इसके समीप चलते हैं, ऐसा प्रियंवदा कहती हैं। और इत्युपसर्पतः उसके, इस प्रकार उसके समीप जाकर, यानी दोनों सखियां उसके समीप चली जाती हैं। किसके समीप? शकुंतला के। और विलोक्य देख कर, फिर वो देखती हैं। ततः प्रविशति यथोद्दिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला। तो ततः तब, प्रविशति प्रवेश करती है, यथा उद्दिष्ट, यथोद्दिष्ट विच्छेद करोगे तो यथा उद्दिष्ट हो जाएगा, तो यहाँ आपकी गुण संधि है।
यथा जैसा उद्दिष्ट उद्दिष्ट किया गया है, बताया गया है, व्यापारा व्यापार करते हुए यानी कार्य करते हुए या उसी स्थिति में, ऐसे भाव भाव चेष्टाओं के साथ आसन स्था, आसन पर स्थित शकुंतला। शकुन तब जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे ही हाव भाव के साथ आसन पर बैठी हुई शकुंतला प्रवेश करती है। कहाँ? मंच पर। मंच पर शकुंतला दिखाई देती है। ठीक है, उससे आगे देखिए, तापसी नाम अन्यतमा। तो जो तपस्विनियां हैं, जो अभी स्वास्तिक वचन कर रही थी, स्वस्ति वचन यानी मंत्रोच्चारण, जो कल्याणमय वचन है, उनका गुणगान करते हुए तपस्विनियां दिखाई गई थी अभी ऊपर। तो उन्हीं में से तापसी नाम अन्यतमा, तो जितनी भी तपस्विनियां हैं उनमें से अन्यतमा एक तपस्विनी क्या कहती है? शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति यानी शकुंतला से कहती है, जाते पुत्री भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। हे पुत्री, भर्तु, भर्तु कहते हैं पति के, बहुमान सूचकम बहुत मान वाले, सूचकम सूचक, पति के द्वारा बहुत ही सम्मानित सूचक, महादेवी शब्दम, महादेवी शब्द को लभस्व प्राप्त करो। यानी जो पति, पहले आपने सुना होगा कि जितने भी ये राजा महाराजा होते थे, इनके अनेक विवाह होते थे। अब अनेक विवाह होने के कारण सबको तो पूरा मान नहीं दिया जाता, लेकिन हाँ, कुछ रानी जो महान अपने विचारों से, अपने कर्मों से महानता के कार्य करती थी, तो उन्हें महादेवी पद दे दिया जाता था, यानी वो सबसे श्रेष्ठ रानी मानी जाती थी। तो वो कैसे होता था? जो पति जिसको बहुत ज्यादा मान सम्मान देता था, उसको ये पद मिलता था। तो यही आशीर्वाद वो तपस्विनी दे रही हैं कि भर्तु बहुमान सूचकम, पति के बहुत सम्मानित सूचक, महादेवी शब्दम, महादेवी शब्द को लभस्व प्राप्त करो। ये आशीर्वाद दे रही हैं वे। फिर द्वितीया, दूसरी तापसी आती है, वो क्या कहती हैं? वत्से ही पुत्री वीर प्रसविनी भाव, वीर प्रसविनी जन्म देने वाली भाव हो, यानी वीर पुत्र को या वीर संतान को जन्म देने वाली हो, यानी तुम जिस संतान को जन्म दो वह बहुत वीर हो। तृतीया, तीसरी क्या कहती हैं? वत्से ही पुत्री भर्तुर्बहुमता भाव, भर्तुहु पति की बहुमता, बहुत ही माननीय भाव हो, यानी आपका पति आपका बहुत मान करे, ऐसा आशीर्वाद तीसरी तपस्विनी ने दिया। इत्याशिषो दत्वा गौतमी वर्ज निष्क्रांतः, इत्याशिषो, ऐसा आशीष, इति आशीषो हो जाएगा जब इसे विच्छेद करेंगे, तो ये यर्ण संधि है। मैं जहां भी जो शब्द आता है आपको बताने का प्रयास करती हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये कहाँ से कैसे बन गया। तो आप अगर संधि आपने नहीं पढ़ी है, मैं संधि की वीडियो बना के पहले डाल चुकी हूँ, आप संधि देखें, ध्यान से समझें, क्योंकि इनका आना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये व्याकरण भाग में बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए अभी से उसको आप देखो और तैयार करो। तो इति आशीषो दत्वा, ऐसा आशीर्वाद दे करके, गौतमी वर्ज, गौतमी को वर्ज छोड़ करके निष्क्रांता निकल जाती हैं। कौन? सारी तपस्विनियां। तो सख्यौ, अब उसके बाद सखियां रह जाती हैं, आपस में बातचीत करती हैं। सख्यौ, तो दोनों सखियां, द्विवचन का है फिर ये। उपसृत्य, समीप जाकर, किसके? शकुंतला के समीप जाती हैं और जाकर के, सखी, हे सखी, सुख मज्जनम ते भवतु, ते तुम्हारा मज्जनम स्नान, सुख यानी सुखकारी मंगलकारी भवतु हो, ऐसा आशीर्वचन बोलती हैं। तो शकुंतला कहती है, स्वागतम में सख्यो, स्वागतम स्वागत है, मैं सख्यो मेरी सखियों का, मेरी दोनों सखियों का स्वागत है। इतो निषेधतम, इतो यहाँ, निषेधतम बैठो, उन्हें बैठने के लिए बोलती हैं। उभे, और वे दोनों सखियां क्या करती हैं? मंगल पात्राण्यादाय, फिर इसे विच्छेद करेंगे, मंगल पात्राणी आदाय, ये शब्द बनेगा, यानी मंगल पात्र को आदाय लिए हुए, उपविश्य बैठ करके,
यानी दोनों के हाथ में मंगल पात्र हैं, जिनमें मंगलकारी वस्तुएं रखी हुई हैं, ऐसे पात्र वो अपने हाथ में लिए हुए हैं और उसको लिए हुए वे उपविश्य बैठ जाती हैं। और क्या कहती हैं? हला सज्जा भाव, हला हे सखी, सज्जा भाव, सज्जित हो, सज्जित यानी तैयार हो जाने के लिए, अच्छे से श्रृंगार करते हैं। जब जाते हैं तो ससुराल पहली बार जा रही हैं शकुंतला, इसलिए वो उसे तैयार करने के लिए बोलती हैं कि सज्जा भाव यानी सज्जित हो जाओ, तैयार हो जाओ। यावन मंगल समालंबनम विरच्यावाहा, तो यावत तो मंगल, जो मंगलकारी हैं, कल्याणकारी हैं, समालंबनम, जो ये समालंबन है, सामान सामग्री है, विरचयावहा, तैयार करते हैं हम, यानी इस सामग्री, इस मंगलकारी सामग्री से हम तुम्हें तैयार करते हैं, ऐसा कहती हैं। तो शकुंतला कहती है, इदम अपि बहु मंतव्यम, इदम अपि, यह भी बहु बहुत मंतव्यम, मंतव्य है, माननीय है, यानी मेरे लिए ये भी बहुत ही महानता की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। दुर्लभम इदानीं में प्रिय सखी मंडनम भविष्यति, क्यों है उसकी बात सम्मान की? क्योंकि दुर्लभम, दुर्लभ होगा, इदानीम, इस समय से, में, मेरा, प्रिय सखी मंडनम, प्रिय सखियों के द्वारा, मंडनम, सजाया जाना, भविष्यति, होगा, इति, ऐसा, ऐसा शकुंतला कहती है। तो क्यों कहती है वो ऐसा? क्योंकि आज ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि तुम मुझे सब दोनों मिलकर के तैयार कर रही हो, लेकिन कल जब मैं आज पति गृह चली जाऊंगी, उसके बाद मेरे लिए ये तुम्हारा सजाया जाना दुर्लभ हो जाएगा। तो वो उस बात को बहुत ही मान देती हैं। इस लाइन को फिर से देखो, तो दुर्लभम, दुर्लभ, इदानीम, इस समय में, मेरा, प्रिय सखी मंडनम, प्रिय सखियों के द्वारा सजाया जाना, भविष्यति, होगा, इति, ऐसा, ऐसा शकुंतला कहती है। और ऐसा बोल करके, इति वाष्पम विसर्जति, इति, इस प्रकार सोच करके, बोल करके, वाष्पम, वाष्पों को, आंसुओं को, विसर्जति, गिराती है, छोड़ती है, यानी उसकी आंख से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उभे, तो दोनों सखी जो क्या कहती हैं? सखी, हे सखी, उचितम नैते मंगल काले रोदितुम, उचितम, उचित, सही, ना, नहीं है, ते, तुम्हारा, मंगल काले, मंगल काल में, इस कल्याणकारी समय में, रोदितुम, रोना, तो ते, तुम्हारा, मंगल काले, इस मंगल काल में, मंगल समय में, रोदितुम, रोना, न उचितम, उचित नहीं है, सही नहीं है, इति, इस प्रकार, यानी ऐसा कह करके दोनों सखियां अश्रुणी प्रमृज्य नाट्यन प्रसाद्यतः, तो इस प्रकार अश्रुणी, आंसुओं को, प्रमृज्य, पूंछ करके, नाट्यन, नाटक पूर्वक, अभिनय पूर्वक, प्रसाद्यतः, प्रसादित करती हैं, तैयार करती हैं शकुंतला को। तो रोना क्यों उचित नहीं है वो बताती हैं कि तुम्हारी विदाई का समय है, तुम पहली बार पति गृह जा रही हो, तो ये तो बहुत ही मंगलकारी समय है, और ऐसे में रोना अशुभ माना जाता है। मना करते हैं कि शुभ कार्य में रोना नहीं चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्रियंवदा क्या कहती है? आभरणोचितम रूपम, आश्रम सुलभ ही प्रसाद नहीं, विप्र कार्यते। क्या कहती है? आभरणों उचितम, आभरण के उचित, आभरण कहते हैं आभूषणों के, उचितम, उचित, योग्य, रूपम, रूप, आश्रम सुलभ ही, आश्रम में सुलभ होने वाले, सु, आसानी से, लभ, प्राप्त होने वाले, प्रसाद नहीं, प्रसाधनों के द्वारा, विप्र कार्यते, विकृत किया जा रहा है। प्रियंवदा क्या कहती है? क्योंकि शकुंतला बहुत ही सुंदर है, तो उसकी सुंदरता को देख करके कहती है कि तुम्हारा तो रूप ऐसा है जो कैसा आभूषणों के योग्य है, लेकिन आश्रम में आभूषणों का होना आसान नहीं है, नहीं मिल सकते, क्योंकि आश्रमवासी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आश्रम में क्या मिलते हैं?
पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले फूल वगैरह हैं, वहाँ जो अच्छी और जो प्राकृतिक चीज़ें वे हैं, तो उनसे वो श्रृंगार करने का प्रयास कर रही हैं। तो यही कहती है प्रियंवदा कि तुम्हारा रूप जो है तो गहनों के, आभूषणों के योग्य है, परंतु आश्रम में जो हमें आसानी से प्राप्त हुए प्रसाधन है, सामग्री है, उससे हम तुम्हारा श्रृंगार बनाने की बजाय विकृत कर रहे हैं, अर्थात बिगाड़ रहे हैं, ऐसा कहती है। तो उसके बाद प्रवेश्यो उपायन हस्तौ, हस्तौ हाथों में द्विवचन है, यानी दोनों हाथों में उपायन, उपहारों को लिए हुए प्रविश्य, प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है, क्या होता है, आगे देखते हैं हम। बहुत ही सुंदर नाटक है, ध्यान से पढ़ें समझे तो बहुत ही आनंददायक है, बिल्कुल आंखों के सामने चित्र आ जाते हैं, ऐसा लगता है मानो हमारे सामने ही ये मंचित हो रहा है या ये घटना हमारे साथ दर्शित हो रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो ऋषि कुमार हाथ में कुछ उपहार लिए हुए आते हैं और क्या कहते हैं वो ऋषि कुमार, इदम अलंकरणम, इदम यह, अलंकरणम अलंकार हैं, अलंकार यानी गहने हैं, अलंक्रियताम अत्र भवति, तो अलंक्रियताम अलंकृत करो, सजाओ, अत्र भवति इन भगवती सम्माननिया को। अत्र भवति मैंने पहले भी बताया था कि तत्र भवति, अत्र भवति, भवता ये सम्मान सूचक शब्द है, तो अत्र भवति स्त्रीलिंग है, तो इन सम्मानिया को या भगवती को अलंकृताम सजाओ, इन जो वो हाथ में लेकर के आए हैं उपहार उनसे। सर्वाविलोक्य विस्मिता, सर्वा सभी ऋषि कुमार की आवाज सुनकर के, बात सुनकर के, जितने भी वहां स्थित हैं सभी विलोक्य देख करके, विस्मिता आश्चर्यचकित होते हैं कि हैं ये क्या ले आए, यहाँ से सब चीजें कहाँ से मिली इनके पास। तो गौतमी पूछती हैं, वत्स पुत्र नारद, कुता एतत्, पुत्र क्या है, एतत् यह क्या है, नारद है यानी ऋषि कुमार का नाम। तो वत्स नारद, हे पुत्र नारद, कुत्र एतत् यह क्या है। तो प्रथमः ऋषि कुमार दो आए हैं, उनमें से प्रथम जो है पहले वाला ऋषि कुमार वो कहते हैं, तात काश्यप प्रभावात, तात पिता काश्यप के प्रभावात प्रभाव से, यानी ये उपहार जो हमारे पास हैं ये हमें पिता काश्यप के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं। तो गौतमी फिर कहती हैं, किम मानसी सिद्धि, किम क्या मानसी सिद्धि है, यानी मानसी सिद्धि से प्राप्त हुआ है। मानसी सिद्धि क्या होती है, यानी काश्यप जो हैं, ऋषि काश्यप बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी हैं, तो उनके पास ऐसी सिद्धि है कि वो जो चाहे कल्पित कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उन्होंने अपने मन से जो सिद्ध की हुई है सिद्धि, क्या उससे प्राप्त कराया है, उन्होंने अपने मन से बना करके इनको प्रस्तुत किया है। तो द्वितीय जो दूसरा कुमार है वो बताता, ना खलु, निश्चित रूप से ना, नहीं, ऐसा नहीं है कि मानसी सिद्धि का नहीं है। श्रूयताम सुनिए, क्या अत्र भवता तत्र भवता वयम अज्ञातः शकुंतला हेतुः वनस्पतिभ्यः कुसुमान्या आहारतेति। तो क्या बताता है वो, अत्र तत्र भवता उन सम्माननीय ने, आदरणीय ने, किन आदरणीय, यानी पिता काश्यप ने, वयम हमें, आज्ञातः आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दी थी, शकुंतला हेतु हो, शकुंतला के लिए, वनस्पतिभ्यः वनस्पतियों से, अब इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कुसुमानी आहरत इति। तो कुसुमानी यानी कुसुम, कुसुम कहते हैं पुष्प, फूलों को, आहरत ले आओ इति, ऐसा ऐसा हमें आज्ञा दी थी पिता काश्यप ने। ततः ततः इदानीम, तो तथा तब, इदानीम इस समय, मतलब उसके बाद जब उन्होंने आज्ञा दी हम फूल लेने गए तो उसके बाद क्या हुआ। क्षोमम केंचिद इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम, निष्ठूय तस्य चरणो उपभोग सुलभो लाक्षा रसः केंचित अन्येभ्यो वन देवता करतलैर आपर्व भागो उत्थितैर दत्यान्याभरणानि तत् किसलयो उद्भेद प्रतिद्वंद्विभिः। तो वो श्लोक के रूप में बताते हैं
ऋषि कुमार क्या हुआ। अब ये श्लोक आया है तो इसे हम क्रम में लगाएंगे अर्थात अन्वय करेंगे, तब हमें इसका अर्थ सही से समझ में आएगा। तो देखिए, केंचित किसी तरुणा, तरुण ने, वृक्ष ने, इंदु पांडु, इंदु कहते हैं चंद्रमा के, पांडु पीले या श्वेत, यानी कुछ पीलापन लिए हुए जो श्वेत होता है उसे पांडु कहा गया है। तो इंदु पांडु चंद्रमा के समान पीलापन लिए हुए यानी श्वेत, मांगल्यम मांगलिक शुभ, सोमम रेशमी वस्त्र को आविष्कृतम आविष्कृत किया गया अर्थात उत्पन्न करके हमें दिया गया। फिर उसके बाद केंचित किसी ने, चरणों उपभोग सुलभो, चरणों के उपभोग उपयोग के लिए, सुलभो सु आसानी से, लभो प्राप्त होने वाले यानी सुलभ प्राप्त होने वाले, लाक्षारसहा लाक्षारस को, निष्ठूयत निष्ठूरित किया, उगला उगल के उन्होंने प्रदान किया। अन्येभ्यो और अन्यों ने यानी अन्य वृक्षों ने क्या किया, किसलयो उद्भेद, किसलय कहते हैं जो कोमल कोमल नए नए पत्ते आते हैं, जो उद्भेद यानी अभी नवीन उत्पन्न हुए हैं, ऐसे पल्लवों से प्रतिद्वंदी भी, प्रतिद्वंदिता करने वाले, प्रतिस्पर्धा करने वाले, आपर्व भागो उत्थितई, पर्व कहते हैं कलाई, आपर तक यानी कलाई तक के भाग वाले, उत्थितो उठने वाले, करतल ही, करतल यानी हथेलियों वाले, हथेलियों के द्वारा, वन देवता वन देवताओं या वन देवियों के द्वारा, आभरणानी आभरण आभूषण, दत्तानी दिए गए। इसे आप विच्छेद करेंगे तो दत्तानी आभरणानी ये बनेगा। ठीक है, अब इसे एक बार और मैं बता के फिर अपने शब्दों में समझाऊंगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो केंचित तरुणा किसी वृक्ष ने, मांगल्यम मांगलिक, मांगलिक यानी मंगलमय कल्याणकारी, क्षोमम रेशमी वस्त्रों को आविष्कृत किया, उत्पन्न करके हमें प्रदान किया, यानी जो वो सामान लाए हैं, रेशमी वस्त्र भी हैं, जो जो चीजें लाए हैं तो वो कैसे मिली ये वो बताते हैं। और केंचित किसी ने, चरणों उपभोग सुलभ हो, चरणों में उपयोग करने के योग्य, लाक्षारसहा, लाक्षारस यानी आलता जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा जो वैवाहित स्त्रियां होती हैं वो पैरों में आलता लगाती हैं, लाल लाल कलर का रंग का एक वो होता है द्रव्य जिसे लाक्षारस कहते हैं। तो वो लाक्षारस या आलता निष्ठूयत अपने अंदर से निकाल करके दिया, उगल करके दिया। और अन्येभ्यो अन्य वृक्षों ने क्या किया, किसलय उद्भेद, कोमल नवीन पत्तों से प्रतिद्वंदी भी, प्रतिद्वंदिता करने वाले, आपर भागो उत्थित ही, कलाइयों तक के उठे हुए भाग वाले, करतल ही करतलों के द्वारा यानी हथेलियों से, वन देवता वन देवियों के द्वारा, आभरणानी दत्तानी आभूषण दिए गए। ठीक है, ये तो शाब्दिक अर्थ है। अब आप एक बार मेरे शब्दों में से समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हुआ क्या, जब वो ऋषि कुमार वृक्षों के समीप पहुंचे कुसुम लेने के लिए, फूल लेने के लिए, तो वहां पर कुछ वृक्षों ने शकुंतला के लिए मांगलिक रेशमी वस्त्र दिए, जो रेशमी वस्त्र कैसे हैं, चंद्रमा के समान श्वेत हैं। दूसरे वृक्षों ने शकुंतला के पैरों के लिए लगाने के लिए लाक्षारस यानी आलता निकाल करके दिया। निष्ठुयत का मतलब होता है उगलना, है ना, उगल के दिया यानी अपने अंदर से निकाल करके दिया। और अन्य वृक्षों ने क्या किया, वन देवी देवता जो हैं उनके रूप में, जिनके हाथ जो है कलाई तक के भाग वृक्षों से आगे निकले हुए थे, और वो उनके हाथ कैसे थे, उनकी हथेलियां कैसी थी,
जैसे नवीन नवीन कोमल पत्ते आते हैं, वे बड़े ही कोमल सुंदर होते हैं, तो ऐसे ही उन वन देवताओं की या वन देवियों के हाथ थे जो नवीन पल्लवों से अपनी बराबरी कर रहे थे। तो ऐसे नवीन पल्लव जैसे अपने हथेलियों से उन्होंने अन्य आभूषण प्रदान किए शकुंतला के लिए। यानी यहाँ भी प्रकृति का पूर्ण रूप से मानवीकरण हुआ है। कालिदास जी बहुत ही प्रकृति प्रेमी हैं। उन्होंने हर चीज़ में, हर स्थान पर प्रकृति का मानवीकरण किया है, और वो इतने ज़्यादा क्या कहना चाहिए, ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं कि वन देवता भी उन वृक्षों के रूप में अपने हाथों को आगे निकाल करके शकुंतला के लिए उपहार प्रस्तुत करते हैं। तो ईश्वर का आशीर्वाद इस रूप में उन्होंने दिखाया है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये तो पूरा हुआ, क्योंकि और ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगी, ज़्यादा पढ़ाने से फिर आपको दिक्कत आएगी, समझ नहीं पाओगे। लेकिन जितना पढ़ाया गया है उसे अच्छे से करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी दिक्कत अगर आपको लगती है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।